इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच स्टार्ट हो रही चौथा टी20 मुकाबला जो कि इस बार विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाईएसआर राजशेखर रेड्डी एसीए वीडीसी क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर खेला जाएगा। मैच होगा 28 जनवरी को शाम को 7 बजे से, जिसके पहले आपको पता ही है कि 3 टी20 मुकाबले हो चुके हैं। तीन के तीनों टी20 मैचेस में वन साइडेड विक्ट्री यहां पर इंडियन टीम की रही, यानी कि सीरीज ऑलरेडी इस 5 टी20 मैच के सीरीज में 3-0 से आगे रह करके इंडियन टीम यहां पर ऑलरेडी जीत चुकी है। और आज के इस चौथे टी20 मैच में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी कि यहाँ पर जहां पर मैच होगा किस तरीके की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। और सभी को पता है इस टाइम पर जैसे फिलहाल सीजन चल रहा है इंडिया के अंदर, वहां पर खास करके अगर रात को 7 बजे से कोई मैच स्टार्ट हो रहा है टी20 फॉर्मेट में भी, तो सेकंड इनिंग के अंदर ओस आने की संभावना तो 100% है। और ओस जब कहीं पर भी आती है किसी भी मैदान पर, तो निश्चित तौर पर पिच चाहे जैसी हो, कंडीशंस चाहे जैसी हो, कोई भी टीम टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करना ही प्रेफर करती है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन तो है नहीं, तो सीधा सीधा आपको वही समझ करके चलना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग को डेटा भी चाहिए होता है, तो डेटा अगर आप देखें तो जो पिछले 4 यहाँ पर टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से अगर आप देखा तो ये आईपीएल का मैच था 30 मार्च 2025 को हुआ था, ये भी एक डे नाइट मैच ही था। जबकि अगर हम बात करें 24 मार्च का मैच जो कि 2025 में हुआ था लखनऊ और डीसी के बीच में, और ये जो दोनों के दोनों आईपीएल के मुकाबले खेले गए थे 2025 के अंदर, दोनों मुकाबलों में 209 का स्कोर यहाँ पर चेंज हुआ, केवल 1 विकेट से यहाँ पर जीत दर्ज हुई जो सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रही थी टीम। और यहाँ पर 163 का स्कोर काफी कंफर्टेबली 7 विकेट के बड़े डिफरेंस से चेंज हुआ। और इसके अलावा भी 2023 के अंदर और 2022 के अंदर यहाँ पर 2 इंटरनेशनल टी20 मुकाबले जो खेले गए थे आखिरी, उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाले मैच में 208 का स्कोर चेज कर दिया था इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और यहां पर 2 विकेट से जीता था मैच को। और इस मैच के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया ने 179 रन बनाए थे और अपनी स्पिन बॉलिंग के दम पर साउथ अफ्रीकन टीम को केवल 131 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया, जहां पर पेसर्स ने भी जबरदस्त बॉलिंग करी थी लाइन और लेंथ के साथ, जहां पर 179 का स्कोर डिफेंड तो किया इंडियन टीम ने। लेकिन निश्चित तौर पर जो आखिरी 4 मैचेस इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, खास करके आईपीएल के और इंटरनेशनल लेवल के, उसमें आपने साफ साफ यहां पर देखा कि 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं। और ओवरऑल जो यहां पर रिजल्ट निकल करके आता है, निश्चित तौर पर वो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को ही फेवर करता है। ये बात यहां पर क्लियर हो गई, जो कि ऑलरेडी आपको मैंने ओस वाले फैक्टर के साथ क्लियर कर ही दिया था। और इन चारों मैच में अगर आप देखेंगे तो 25 विकेट स्पिन को, 23 विकेट जो पेस को मिली है, वो ये बात भी क्लियर कर देती है कि स्पिनर्स का भी यहाँ पर फुल फ्लेजेड यहाँ पर गेम देखने को मिलेगा, जहां पर 25 में से 9 विकेट पहली इनिंग में, 16 विकेट सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को मिली है, जबकि काफी हद तक ओस की भी चांसेस बनते हैं। और पेस को यहाँ पर 23 विकेट जो मिली है टोटल, उसमें से 14 पहली इनिंग में, 9 सेकंड इनिंग में। तो बहुत ही सीधा सिंपल सा यहाँ पर एक पिच रिपोर्ट था कि तगड़ी बैटिंग पिचेस यहाँ पर सेकंड इनिंग में मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ ओस अगर आती है तो पिच बैटिंग के लिए और बेहतर होती चली जाती है। तो कोई भी टीम बैटिंग सेकंड करना ही चाहेगी। लेकिन फिर भी जब टॉस हो जाएगा तो वहां पर पिच देखने में कैसी लग रही है, क्या थोड़ी बहुत वहां पर हरी घास छोड़ी गई है या नहीं पिच के ऊपर, उसके बारे में, और साथ ही साथ ओस आएगी या नहीं आएगी, उसका भी सारा कंफर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपने कर दूंगा। और अपनी फाइनल टीम भी आपको मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर ही दे दूंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल ये है आपके सामने इंडियन टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में खेला था। और काफी हद तक एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस मैच में भी थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। पिछले मैच की तो जो प्लेइंग 11 खेली थी, किसी को कुछ खास बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये पता होगा आपको कि जसप्रीत बुमराह जो पिछला मैच खेले थे जबरदस्त तरीके की बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे। अक्षर पटेल तो फिलहाल अभी चोटिल चल रहा है, लेकिन अभी श्रेयस अय्यर एक ऐसे बैटर हैं जिनको मौका मिलना बाकी है। तो देखना पड़ेगा कि क्या आज उनको मौका मिलता है या नहीं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर जो बॉलिंग ऑप्शंस यहाँ पर इंडियन टीम की तरफ से पिछले मैच में यूज हुए, और निश्चित तौर पर अगर हर्षित राणा खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, बुमराह खेल रहे हैं, तो 4-4 ओवर 3-3 ओवर की बॉलिंग तो करेंगे ही। और उसमें रवि बिश्नोई ने भी जबरदस्त तरीके की बॉलिंग करी। पिछले वाले मैच में 4 ओवर में 18 रन देकर के 2 विकेट निकाली। शिवम दुबे ने भी 2 ओवर किया, कुलदीप तो 3 ही ओवर करते दिखाई पड़े और उसमें अच्छी खासी इनकी पिटाई हुई। और एकमात्र ऐसे बॉलर है शिवम दुबे के साथ जो कि निश्चित तौर पर काफी महंगे साबित हुए। और उसके बाद आगे बढ़ते हो आप यहाँ पर देख लीजिए वो सारा करियर का डेटा हर एक इंडियन प्लेयर का। हालांकि मुझे नहीं लगता कि किसी को इसकी खास जरूरत पड़ेगी, इंडियन प्लेयर्स के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ये जो इनिंग के बेसिस पर डेटा है, इसको भी चाहे तो देख करके अच्छी खासी हेल्प इससे आप ले सकते हैं। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म, और जिसमें आपको पता ही है कि 3 के तीनों मैचेस इंडियन टीम ने जीते हैं, तो परफॉर्मेंस तो तगड़ी होगी ही इंडियन प्लेयर्स की। और उसमें भी जो परफॉर्मेंस निकल करके आई है, जो प्लेयर खेलते रहे हैं, उसको अगर आप देखें और उसके हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना, तो देखिए नंबर्स तो आपके सामने हैं। अब इसको रिपीट करने की तो कुछ खास जरूरत है नहीं, जिसमें आपको पता ही होगा अभिषेक शर्मा ने 3 में से 2 मैचेस में जबरदस्त 68 नाबाद और 84 की 2 पारी खेली है, एक बार खाता नहीं खुला। लेकिन संजू सैमसन की बात करें तो तीनों मैचेस में सुपर फ्लॉप गए हैं और पिछले वाले मैच तो पहले ही गेंद पर आउट हो गए थे। ईशान किशन ने ना अभी तक के जो 3 मुकाबले खेले, पहला मैच अच्छा नहीं गया, दूसरा और तीसरा मैच कमाल का खेला। और सूर्य कुमार यादव जो कि टूर्नामेंट के पहले या इस सीरीज के पहले बहुत ही बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म थे और गजब के फॉर्म में आ चुके हैं। 32 82 नाबाद और 57 नाबाद की कमाल की 3 पारियां खेल
खेल चुके हैं, तो इनको भी लेकर के कोई डाउट बनता नहीं। जबकि हार्दिक पांड्या जिस तरीके के बॉलर अब निकल करके सामने आए हैं, पिछले 3 मैच में 4 विकेटें भी लिए हैं, पावर प्ले में भी विकेटें निकाल रहे हैं, डेथ में भी विकेटें निकाल रहे हैं, बैटिंग तो इनकी एक एबिलिटी प्लस पॉइंट में है ही, तो वो तो बोनस लेकर के जाती है और इनको कप्तान है, बस कप्तान का सबसे सेफ ऑप्शन बना देती है। तो ये जो टॉप ऑर्डर है इंडियन टीम का, इसमें रिसेंट फॉर्म के हिसाब से देखें तो सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या 4 बेस्ट ऑप्शंस हैं, जिसमें निश्चित तौर पर संजू सैमसन अगर प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं तो इनके ऊपर एक एडिड प्रेशर तो है ही परफॉर्म करने का। तो बहुत सारे लोग आज इनको आप कप्तान है, बस कप्तान भी बनाते हुए देखेंगे, लेकिन मैं इनको सजेस्ट करूंगा एक ट्रम्प ऑप्शन के ही तौर पर आपको रिस्क लेकर इनको पिक करना पड़ेगा। या तो आपको ईशान किशन को या तो अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करना पड़ेगा, या कोई एक बॉलर आपको काफी हद तक कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी है तो शिवम दुबे और रिंकू सिंह भी टीम के अंदर, लेकिन इनको ले जाना वो यूटिलिटी प्रोवाइड आपको कराएगा नहीं, चूंकि शिवम दुबे निश्चित तौर पर रिसेंट टाइम में काफी बढ़िया इनका समय चल रहा है, विकेटें निकाल रहे हैं, बल्ले से रन बना रहे हैं। पिछले मैच में हालांकि पूरी तरह से फ्लॉप रहे, लेकिन इनका कुछ भरोसा तो है नहीं कि कितने ओवर करेंगे, और ओवर करेंगे तो उसमें कितनी विकेटें देंगे। तो वो जो अनसर्टेनिटी इनके साथ है उसके हिसाब से तो स्मॉल लीग के बेहतर ऑप्शन बनते नहीं। लेकिन उसके बाद जो भी बॉलिंग ऑप्शन खेले, चाहे हर्षित राणा हो, कुलदीप यादव हो, रवि बिश्नोई हो, जसप्रीत बुमराह हो, इवन वरुण चक्रवर्ती हो, अब इनमें से, और इवन यहाँ पर अर्शदीप सिंह जो कि पिछला मैच नहीं खेले थे, जो पहला लास्ट वाला मैच इन्होंने खेला तो उसमें विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन इन सारे के सारे अगर आप देखें तो जो 6 बॉलिंग ऑप्शंस हैं इसमें से जो भी 3 लोग खेलेंगे वो 3 के 3 ही बेस्ट हैं, उनको आप अपनी टीम से ड्रॉप तो कर नहीं पाएंगे। तो जो भी बॉलिंग ऑप्शन खेलेगा उसमें से 3, और साथ ही साथ ये ऊपर अगर आप देखें तो 4, तो 4 3 7 यानी कि करीब करीब 7 से 8 ऑप्शन ऐसे इंडियन टीम की तरफ से प्योरली आपकी टीम में आने लायक ऑप्शन बन जाते हैं स्मॉल लीग में, जिनको ड्रॉप करना तो काफी मुश्किल है। लेकिन क्या आप हर्षित राणा के साथ वो कर सकते हैं कि उनको टीम में ना रखें, या किसी स्पिनर के साथ, चूंकि कुलदीप तो फॉर्म में चल नहीं रहे, बुमराह का देखना पड़ेगा किस इनिंग की बॉलिंग में बेटर ऑप्शन होंगे। उन सभी चीजों को समझने के लिए हेड टू हेड के आंकड़े देखें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ किस तरह की परफॉर्मेंसेस ओवरऑल रही हैं। तो अभिषेक शर्मा ने तो कमाल किया ही है, इसी सीरीज में पहली बार खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन संजू सैमसन के आंकड़े देखें तो 5 मैच में केवल 26 रन है, और शायद यह आंकड़ा आज बदले और 100 के ऊपर पहुंच जाए। बाकी ईशान किशन के 10 मैच केवल 215 रन है, जो कि इसी सीरीज में थोड़ा सा नंबर सुधरा है। सूर्य कुमार यादव को तो 61 का बैटिंग एवरेज है। हार्दिक पांड्या को लेकर के ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं, शिवम दुबे ने भी ठीक ठाक काम कर रखा है। और बाकी बॉलिंग में देखें तो हर्षित राणा के 2 मैच में 2 विकेटें हैं, दोनों विकेटें इन्होंने डेवॉन कॉनवे को आउट करके निकाली हैं। सामने अगर टीम में मेरे ख्याल से डेवॉन कॉनवे ना हो तो हो सकता है इनको विकेट ना भी मिले, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। बाकी वनडे सीरीज में भी 3 बार उनको आउट किया था हर्षित राणा के, तो बनी बने हुए फिलहाल डेवॉन कॉनवे। बाकी कुलदीप यादव के 7 मैच में 7 विकेटें हैं, रवि बिश्नोई की 1 मैच में 2 विकेट है, बुमराह के 12 मैच में 15 विकेटें, हर्षदीप के 7 मैच में 10 विकेटें हैं। बाकी अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और वरुण चक्रवर्ती खास करके, जिनके 3 मैच में 4 विकेटें हैं। तो नंबर्स भी आपको कुछ खास ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे किसी बॉलर को पिक करने या ड्रॉप करने के मामले में, जिसमें हर्षित राणा निश्चित तौर पर एक नाम दिखाई पड़ रहे हैं कि जिनको शायद आप ड्रॉप कर दें एक कमजोर कड़ी के तौर पर। बाकी वेन्यू का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर ना तो अभिषेक शर्मा चले ना तो संजू सैमसन चले, लेकिन यहाँ पर ईशान किशन के आंकड़े बढ़िया है, 3 मैच 114 रन, 38 का एवरेज। वहीं पर सूर्य कुमार यादव भी बढ़िया खेले हैं, इवन हार्दिक पांड्या भी। और नीचे अगर आप आते चले जाए तो हर्षित राणा यहाँ पर खेले नहीं, लेकिन कुलदीप के यहाँ पर 2 मैच में 5 विकेट है, रवि बिश्नोई के 2 मैच में 3 विकेट है, कुलदीप और साथ ही साथ यहाँ पर जसप्रीत बुमराह इनके 4 मैच में यहाँ पर 7 विकेट हैं, और नीचे अर्शदीप के इस मैदान पर 1 मैच में कोई विकेट नहीं है। तो ओवरऑल निश्चित तौर पर हमको समझना पड़ेगा कि कितने बॉलर इंडियन टीम के अंदर खेल रहे हैं, और अगर ड्यू गिर रही है और सेकंड इनिंग की बॉलिंग इंडियन टीम की है, तब तो आप कुलदीप यादव के बारे में एक बार सोच सकते हैं कि उनको ड्रॉप करें। हालांकि हमको पिच को भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा, वरना जो बाकी ऑप्शन है उसमें से हर्षित राणा ही एक ऐसे नाम है जो कि ड्रॉप करने लायक दिखाई पड़ते हैं। बाकी जो ऊपर के 5 बैटर्स थे उसमें से 4 तो हमको लेके जाने ही है। प्लेयर बैटल भी अगर आप देखें तो उसमें अभिषेक शर्मा जो कि माइकल ब्रेसवेल पर आउट तो हो चुके हैं, ब्रेसवेल का देखना पड़ेगा वो फिट हो पाते हैं या नहीं, खेलते हैं या नहीं आज के इस मैच में। बाकी जिमी निशाम, जेकब डफी पर एक बार इस सीरीज में आउट हुए, ईस्ट सोढ़ी पर एक बार आउट हो चुके हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर संजू सैमसन जो जिमी निशाम और सैंटनर पर विकेट देते रहे सस्ते में। पिछले मैच में मैट हेनरी ने इनको बोल्ड किया था, उसके पहले वाले मैच में मैट हेनरी ने इनको आउट किया था इस सीरीज में 2 बार, काइल जेमिसन पर भी एक बार आउट हो चुके हैं, और बाकी ईशान किशन तो ईस्ट सोढ़ी पर इसी सीरीज में 2 बार विकेट दे चुके हैं। टोटल 15 गेंद पर 22 रन बना करके 3 बार आउट हुए हैं। तो ईस्ट सोढ़ी और मैट हेनरी 2 ऐसे काफी प्रॉपर और बढ़िया ऑप्शन इंडियन टीम के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। विकेटें तो लगभग सारे बॉलर्स ने ले रखी हैं, सैंटनर ले भी रखी हैं, डफी ने भी ले रखी हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर नंबर्स आपको ईस्ट सोढ़ी के और जेकब डफी के सेफेस्ट ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ेंगे, मैट हेनरी के, जेकब डफी के नहीं। और बाकी यहाँ पर जो बाकी बैटर्स हैं उनके खिलाफ भी देखेंगे ना तो मिचेल सैंटनर आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे। तो स्पिन के तौर पर मिचेल सैंटनर और तेज गेंदबाजी में निश्चित तौर पर एक तो मैट हेनरी का ऑप्शन है ही, और दूसरे स्पिनर ईस्ट सोढ़ी। हालांकि उनको लेकर के दिक्कत यही है कि वो बॉलिंग किस इनिंग में कर पाएंगे, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में तो नहीं, पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे, और बाकी बैटर्स के खिलाफ भी प्लेयर बैटल आप देख सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके 7 से 8 ऑप्शन इंडियन टीम के तरफ से आपके लिए बेस्ट होंगे, जिसमें निश्चित तौर पर आपको तय करना पड़ेगा कि आप अभिषेक के साथ जाएं, ईशान किशन
हर्षवर्धन के साथ जाएं या संजू सैमसन के साथ जाएं, उन तीनों में से किसी 2 ऑप्शन के साथ। और बाकी अगर आप देखें प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो कि काफ़ी हद तक इस तरफ से भी चेंज होते रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, वो आपके सामने जो पिछले मैच में खेला था। बाकी बेंच पर माइकल ब्रेसवेल को लेकर के अभी भी पता है नहीं कन्फर्म ये खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, इनको भी इंजरी इश्यूज रहे हैं। और उसके बाद अगर आप आकर के देखें बॉलिंग जो पिछले मैच में 2-2 ओवर की, जो कि 10 ओवर में इंडियन टीम ने 150 प्लस का स्कोर चेज कर दिया था, तो ये बॉलिंग के आंकड़े देखने उतने जरूरी है नहीं। लेकिन ये बात तो पक्की तौर पर है कि मैट हेनरी खेल रहे हैं तो मैट हेनरी, जेकब डफी है, जो भी पेसर खेलेगा वो 3 से 4 ओवर करेगा। सैंटनर सबसे मेन स्पिनर के तौर पर इस जोड़ी के साथ मिलकर के कम से कम 6 से 7 ओवर करेंगे। करियर के आंकड़े भी आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के देख सकते हैं, जिसमें आगे बढ़ते हुए अगर आप रीसेंट फॉर्म देखें तो निश्चित तौर पर हारी तीनों के तीनों मुकाबले हैं न्यूजीलैंड की टीम, जिसमें इनका जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स है, खास करके डेवॉन कॉनवे जो वनडे सीरीज में एक हाफ सेंचुरी लगा करके शुरुआत इन्होंने की, उसकी बात की जो 5 इनिंग्स इन्होंने खेली है, 3 टी20 में और 2 वनडे मैचेस में, पूरी तरह से फ्लॉप गए हैं और इन 5 में से 4 बार हर्षित राणा पर आउट हुए हैं। और उसके बाद आते हैं टीम साइफर्ट जो शुरुआत तो अच्छी कर रहे हैं, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। बाकी सचिन रविंद्र ने सेकंड टी20 मैच में 44 रन की पारी बढ़िया खेली। ग्लेन फिलिप्स निश्चित तौर पर पहले टी20 मैच में, फिर आखिरी टी20 मैच में, इवन सेकंड टी20 मैच भी बढ़िया दिखाई पड़े। वनडे सीरीज में भी इन्होंने एक सेंचुरी लगाई थी अगर आपको याद हो, और वहां पर बॉलिंग तो करते दिखाई पड़ेंगे ही। और उसके बाद मार्क चैपमैन इस पूरी बैटिंग ऑर्डर में ग्लेन फिलिप्स के बाद दूसरे सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जो फॉर्म में है, खास करके रन इन्होंने बना रखे हैं, बहुत बड़े बड़े स्कोर नहीं है, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, वही इनके विपक्ष में बात जाती है। वरना पूरी बैटिंग ऑर्डर में सेकंड बेस्ट ऑप्शन ये रहते हैं ग्लेन मैक्सवेल के साथ, ग्लेन फिलिप्स के साथ, जो कि फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। लेकिन फिर भी चूंकि ऊपर 3 और बेहतर बैटर्स हैं, तो मैं सचिन रविंद्र को प्रेफर करूंगा। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करना चाहते हैं तो टीम साइफर्ट के साथ जा सकते हैं, विकेट कीपर बैटर के तौर पर, जो विकेट कीपिंग के भी पॉइंट्स आपको देंगे। और उसके बाद निश्चित तौर पर अगर आप पूरी तरह से फॉर्म के हिसाब से जाए तो मार्क चैपमैन आपके लिए बेस्ट होंगे। बाकी डैरेन मिचेल ने कुछ खास किया नहीं इस सीरीज में। सैंटनर निश्चित तौर पर बल्ले से कमाल कर रहे हैं, बॉलिंग करते हुए कुछ खास कमाल कर नहीं पा रहे। इंटरेस्टिंगली काफी तगड़ी पिटाई इनकी हुई है सीरीज में। काइल जेमिसन भी पिछले मैच में अच्छे खासे पीटे थे, मैट हेनरी भी पीटे थे, लेकिन उन्होंने पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को आउट किया था। ओवरऑल बढ़िया बॉलिंग फॉर्म में है। ईस्ट जोड़ी ने भी विकेटें निकाली हैं और बढ़िया बॉलिंग करी है, लेकिन वो निश्चित तौर पर यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता कि इनको लें तो किसी एक एक्स्ट्रा इंडियन प्लेयर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो सेफ ऑप्शन है नहीं। जेकब डफी भी ना पिछले वाले मैच में जम करके पिटाई खाए हैं। बाकी देखना पड़ेगा बेंच पर से अगर माइकल ब्रेसवेल खेलते हैं तो ग्लेन फिलिप्स, सचिन रविंद्र के अलावा वो एक और बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी सैंटनर, इनकी जो यूटिलिटी है एज ए बॉलर और एज ए बैटर और बैटिंग में तो जैसे फॉर्म में है, ये बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। तो मिला जुला करके अगर आप देखें मैट हेनरी को भी इंक्लूड कर दें तो 4 आपके पास बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें सचिन रविंद्र की जगह पर या किसी एक एक्स्ट्रा इंडियन प्लेयर को हटा करके टीम साइफर्ट भी आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी हेड टू हेड में देखेंगे ना तो टॉप ऑर्डर की जो भी बैटिंग लाइनअप है उसमें टीम साइफर्ट के ही आंकड़े इंडिया के खिलाफ अच्छे दिखाई पड़ेंगे। 32 का एवरेज है और कुछ हद तक आप ग्लेन फिलिप्स को कह सकते हैं जो कि इसी सीरीज में इन्होंने सुधारा है अपना आंकड़ा। और बाकी बॉलिंग में देखेंगे तो निश्चित तौर पर ईस्ट जोड़ी के नंबर आपको बेहतर दिखाई पड़ेंगे। बाकी काइल जेमिसन और मैट हेनरी के 2-2 मैच में 2-2 विकेट और बाकी प्लेयर्स के आंकड़े बिलो द एवरेज ही है, जिसमें माइकल ब्रेसवेल एक और स्टैंड आउट परफॉर्मर दिखाई पड़ते हैं। 3 मैच में 4 विकेटों के साथ बैटिंग तो इनकी प्लस पॉइंट रहेगी ही। इसके बाद इस वेन्यू पर बात कर लें तो इस मैदान पर केवल 2 न्यूजीलैंड के प्लेयर है, जिसमें डैरेन मिचेल ने एक मैच में 34 रन बनाए हैं, सचिन रविंद्र ने एक मैच में 2 रन बनाए हैं, जो खेलने का एक्सपीरियंस, एक मैच खेलने का एक्सपीरियंस रखते हैं। बाकी कोई प्लेयर खेला नहीं। और ओवरऑल अगर आप प्लेयर बैटल देखें तो इंडियन टीम का कोई स्पिनर हो, खास करके कुलदीप को अगर आप छोड़ दें तो उसने परेशान किया है यहाँ पर पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को। हर्षित राणा के तो बन ही चुके हैं। डेवॉन कॉनवे अगर आप देखें तो 4 गेंद पर 1 रन देकर के 2 बार आउट इसी सीरीज में कर चुके हैं। बाकी अर्शदीप पर भी ये विकेट देते हैं, अक्षर पटेल पर भी आउट होते रहे। बाकी वरुण चक्रवर्ती का नाम, कुलदीप का नाम और हार्दिक पांड्या का नाम आपको दिखाई पड़ेगा एक बैटर के आगे। और पिछले वाले मैच में तो रवि बिश्नोई ने भी अपना डोमिनेशन दिखाया। तो ओवरऑल प्रॉपर अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट टीम तो यहाँ पर निश्चित तौर पर इंडियन ही है, लेकिन कितने प्लेयर आप उधर से लेकर जाएंगे, 7 या 8, ये डिसाइड करना निश्चित तौर पर टॉस के बाद ही तय हो पाएगा। तो टॉस के बाद जो भी हमारी फाइनल टीम आज के इस मैच की बनेगी और जो भी पिच को लेकर के अपडेट होगा और ओस को लेकर के जो अपडेट होगा वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक दे रखा है। और उससे भी सेफ है कि पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि क्लैरिटी भी आपको मिल जाए कि किस टीम की तरफ से कितने प्लेयर आपको और कौन से प्लेयर लेकर के जाना है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।